हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है पहला क्वेश्चन। किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बटलर समिति। बटलर समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंगेर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित रहा था। यह है अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स ए की। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक जेम्स ए हिक्की थे। यह है अगला क्वेश्चन। किस कवि ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी। यह है अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की थी। यह है अगला क्वेश्चन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल। बंगाल नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। यह है अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने आन्ना सिक्के को प्रचलित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने आना सिक्कों को प्रचलित किया था। यह है अगला क्वेश्चन। किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी। यह है अगला क्वेश्चन। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अथर्ववेद। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। यह है अगला क्वेश्चन। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पन। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी। यह है अगला क्वेश्चन। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। यह है अगला क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। यह है अगला क्वेश्चन।
निम्न चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इत्सिंग। चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा इत्सिंग ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाल्डेयर। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर ने दिया था। यह है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1948। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। यह है अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 वर्ष। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यह है अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1968 ईस्वी। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 100वां संविधान संशोधन। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। यह है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला थी। वह 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह है अगला क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यास नदी। पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया गया है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।